हूं, समझिएगा प्लीज। ऐसे एक छोटा सा हेडिंग दे दिया, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर ऑफ द फ्यूनेरिया या ब्रायोप्सिडा या मॉस डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स, फूड, सेटअप, कैप्सूल। तो सुनिएगा यहां पर स्पोरोफाइट इज multicellular structure divided into 3 parts. 3 parts, that is food, seta and capsule. Food, seta and capsule. और सुनिएगा, food, it is attached with gametophyte body. Gametophyte body मतलब फीमेल ब्रांच, ठीक है। सेटा, इट इज लॉन्ग कर्व्ड cord like structure, ठीक है। एंड कैप्सूल, इट इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ सेटा, having both fertile एंड स्टेराइल पार्ट। मुझे बता दीजिए, फूड सेटा कैप्सूल ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हैं या डिप्लॉइड स्ट्रक्चर हैं? जल्दी से बताइए। जाइगोट जब डिप्लॉइड है, माइटोसिस करके बनाया एम्ब्रियो भी डिप्लॉइड होगा और वही एम्ब्रियो स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर में डेवलप हो रहे हैं, तो सब के सब होंगे डिप्लॉइड। कैप्सूल भी होगा, सेटा भी होगा और फूट भी डिप्लॉइड होगा। बात समझिएगा, ये इरेज कर रहा हूं मैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी आगे आपको समझाने वाला हूं, ध्यान दीजिए। ये है फ्यूनेरिया का मेन प्लांट, इंडिपेंडेंट है, गैमेटोफाइट है। राइजोइड एक्सिस और स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स है इस इंडिपेंडेंट हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बॉडी ऑफ द फ्यूनेरिया। बात ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। यहां पर फीमेल ब्रांच के टिप पर है आर्चिगोनियम, आपको तो पता है। ये यहां पर फीमेल ब्रांच के टिप पर आर्चिगोनियम है, मैं ऐसा बना दे रहा हूं जस्ट फॉर समझने पॉइंट ऑफ व्यू। आर्चिगोनियम जो अपने स्टॉक के थ्रू फीमेल ब्रांच से अटैच्ड है। आर्चिगोनियम में था एक सेल फ्यूज हुआ था, एंथेरोजॉइड बना था, जाइगोट डिवाइड करके बनाया एम्ब्रियो, वही डेवलप हुआ स्पोरोफाइट में। तो जब एम्ब्रियो आर्चिगोनियम में है तो क्या मैं बोलूं स्पोरोफाइट भी आर्चिगोनियम से ही डेवलप होगा? तो ये यहां पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमने बना दिया स्पोरोफाइट का, मल्टीसेलर स्पोरोफाइट, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट एम्ब्रियो ही डेवलप हो रहा है स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर में, और स्पोरोफाइट डिवाइड है 3 पार्ट्स में। द पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट जो फीमेल ब्रांच के कांटेक्ट में है, ये है सेटा, गैमेटोफाइट के कांटेक्ट में है। लॉन्ग थ्रेड लाइक कर्व्ड पार्ट, सॉरी ये फूट है, अपोलॉजी प्लीज, ये फूट है। कर्व्ड पार्ट को हमने बोला सेटा और ये है कैप्सूल, ये यहां पर है कैप्सूल। मुझे बताइए स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर, मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर, क्या मैं बोलूं ग्रो हो रहा है, डेवलप हो रहा है, अटैच्ड है इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट पर? तो ये गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर है। तो देखिएगा स्पोरोफाइट इट इज ग्रोइंग ओवर independent
गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट बॉडी। बात सुनिएगा, फ्रूट सेटअप कैप्सूल में होते हैं ग्रीन सेल्स। स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर के पास जो डिफरेंशिएटेड है फ्रूट सेटअप कैप्सूल, इसके पास क्लोरोप्लास्ट और ग्रीन सेल होते हैं, अपना खाना खुद बना सकता है। बट इस स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर को वाटर तो गैमेटोफाइट से ही मिलेगा ना, इस स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर को मिनरल तो गैमेटोफाइट से ही मिलेगा ना। ये स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर अटैच्ड है गैमेटोफाइट पर, तो क्या मैं बोलूं फॉर हैबिटेट, फॉर वाटर एंड मिनरल, फॉर अटैचमेंट या हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब स्पोरोफाइट का हैबिटेट क्या होगा? गैमेटोफाइट का हैबिटेट है सॉइल में ग्रो होना, स्पोरोफाइट का हैबिटेट क्या होगा? ग्रोइंग ओवर द गैमेटोफाइट। तो क्या मैं बोलूं स्पोरोफाइट फॉर द पर्पज ऑफ अटैचमेंट, फॉर द पर्पज ऑफ हैबिटेट एंड फॉर वाटर एंड मिनरल इट इज डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। इट कैन प्रिपेयर इट्स ओन फूड, अपना खाना खुद बनाएगा। लेकिन हैबिटेट के लिए, वाटर मिनरल के लिए इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट पर डिपेंड है। तो क्या मैं स्पोरोफाइट को बोलूं ये पार्शियली डिपेंड है ओवर, स्पोरोफाइट पार्शियली डिपेंड है ओवर द गैमेटोफाइट, पार्शियल पैरासाइट बोल सकता हूं। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई जल्दी बताइए और सुनिएगा। मल्टी सेलुलर sporophyte has green cells and chloroplast comma capable of synthesizing own food, but for habitat या attachment and water comma minerals sporophyte is depend on gametophyte. Thus sporophyte called partial parasite over gametophyte, and this is unique feature of Bryophyta. This is unique feature of Bryophyta. Bryophyta में भी Bryopsida या मॉसेस पार्शियल डिपेंडेंसी होना मॉस में होता है। आगे मैं बताऊंगा जो हिपैटिक ऑप्सिडा है लिवर वर्ट, वहां पर स्पोरोफाइट कंप्लीट डिपेंड होगा। यहां पर दो चीजें ध्यान देने वाली है, आगे टेरिडोफाइटा आएगा, जिम्नोस्पर्म आएगा, एंजियोस्पर्म आएगा, वहां पर इसका जस्ट अपोजिट होगा, बताएंगे। बाय द वे टेरिडोफाइटा को हटा दीजिए तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में गैमेटोफाइट होगा जो फुल्ली डिपेंड होगा स्पोरोफाइट पर, बताऊंगा मैं। और टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर डिवाइडेड इनटू रूट लीफ स्टेम। यहां ब्रायोफाइटा में स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर के पास रूट लीफ स्टेम नहीं है और स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंड है। ये बड़ा अजीबोगरीब डिवीजन है ब्रायोफाइटा, बात पकड़ में रखिएगा। मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में क्लियर कर चुका हूं, आगे मैं कनेक्ट करता रहूंगा। गैमेटोफाइट के पास रूट लीफ सिस्टम नहीं होता है, स्टोरी चालू हो जाएगी टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के लैंग्वेज में। स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर के पास रूट लीफ सिस्टम होता है, ये स्टोरी चालू हो जाएगी टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। गैमेटोफाइट डिपेंड होता है स्पोरोफाइट पर
ये स्टोरी मैं आपको जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के लैंग्वेज में समझाऊंगा, बट ब्रायोफाइट तो पूरा उल्टा ही है। ब्रायोफाइट के गैमेटोफाइट में रूट लीफ सिस्टम है, ब्रायोफाइट के स्पोरोफाइट में रूट लीफ सिस्टम नहीं है। ब्रायोफाइट का गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट है, ब्रायोफाइट का स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है। बड़ा ये जो है अजीबोगरीब स्टोरी है। बात समझा? इतना बात समझा? यहां पर पार्शियल डिपेंडेंसी है स्पोरोफाइट ओवर द गैमेटोफाइट, और ये यूनिक कैरेक्टर है। इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं, मेरे बात पर ध्यान दीजिएगा। अब हम जाइगोट को कन्वर्ट करा लिए हैं एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो डेवलप हो चुका है मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट में, 3 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। फूट सेटा कैप्सूल, फूट है इन कांटेक्ट विद गैमेटोफाइट फीमेल ब्रांच से, सेटा कॉर्ड लाइक इलोंगेटेड थ्रेड स्ट्रक्चर है जो रेज कर रहा है कैप्सूल को बाहर। हमने यहां पर लिया लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ कैप्सूल, लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ कैप्सूल। कैप्सूल ये टर्मिनल पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट है, कैप्सूल टर्मिनल पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट है, तो ये कुछ ऐसा हमने कैप्सूल बना दिया। ये कुछ ऐसा कैप्सूल बना दिया। द कवरिंग ऑफ कैप्सूल, द कवरिंग ऑफ कैप्सूल कॉल्ड थेका, कवरिंग ऑफ कैप्सूल कॉल्ड थेका। कैप्सूल के लोअर पार्ट को हम बोलते हैं अपोफाइसिस, अपोफाइसिस, ठीक है। लोअर पार्ट ऑफ कैप्सूल प्रेजेंट इन कॉन्टेक्ट टू सेटा। जहां पर सेटा खत्म और कैप्सूल स्टार्ट हुआ, उस पार्ट को अपोफाइसिस बोलते हैं। यह है थेका, थेका इट इज कवरिंग ऑफ कैप्सूल। Internally capsule divided into 2 regions, internally capsule divided into 2 regions। सेंटर में होता है स्टेराइल पार्ट, सेंटर में होता है स्टेराइल पार्ट, आजू और बाजू में होते हैं फर्टाइल पार्ट। सेंटर वाले पार्ट को हमने स्टेराइल पार्ट बोला, आजू और बाजू वाले पार्ट को हमने स्टेराइल पार्ट बोला। सो ये यहां पर मल्टी सेलुलर स्टेराइल पार्ट है। इस स्टेराइल पार्ट को हमने नाम दिया कॉलुमेला। सेंट्रली प्रेजेंट स्टेराइल पार्ट ऑफ कैप्सूल को हमने नाम दिया यहां पर कॉलुमेला। एंड कॉलुमेला के आजू बाजू में लैटरल साइड पर होते हैं फर्टाइल पार्ट, जिसको हम स्पोर सैक बोलते हैं। और स्पोर सैक में भरा होता है बहुत सारे स्पोर मदर सेल्स। स्पोर सैक में भरे होंगे बहुत सारे स्पोर मदर सेल्स। सो लैटरल साइड ऑफ कॉलुमेला वाले एरिया को हमने स्पोर सैक नाम दिया। स्पोर सैक इट इज फिल्ड विथ मेनी स्पोर मदर सेल। बताइए डिप्लॉयड होगा ना, क्योंकि जब कैप्सूल डिप्लॉयड तो सब कुछ डिप्लॉयड। ध्यान दीजिए प्लीज। तो इस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया कॉलुमेला। सेंट्रल स्टेराइल रीजन। और ये वाले पार्ट को और ये वाले पार्ट को हमने नाम दिया स्पोर सैक, स्पोर सैक। लैटरल फर्टाइल रीजन या पार्ट। और स्पोर सैक में है बहुत सारे स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड होंगे, स्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड होंगे। एट द टिप ऑफ द कैप्सूल 32 सेल्स होंगे और सेलुलर स्ट्रक्चर होगा टीथ लाइक 32 सेल्स 2 रोज में प्रेजेंट होंगे, 16 नीचे 16 ऊपर, जिसको हम पेरिस्टोम टीथ नाम देंगे। तो ये मैंने यहां पर बनाया, ध्यान से देखते रहिएगा प्लीज। ये यहां पर मैंने बनाया पेरिस्टोम टीथ, ध्यान दीजिएगा प्लीज।
रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है। तो ये ऊपर जो है 16 सेल्स का रो रहेगा, नीचे 16 सेल्स का रो रहेगा। पेरिस्टोम टीथ, पेरिस्टोम टीथ इट इज कवर्ड बाय ओपर्कुलम, जस्ट समझने पॉइंट ऑफ व्यू। और ओपर्कुलम, ओपर्कुलम के बाद स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं कैलिप्ट्रा। ये कैलिप्ट्रा स्ट्रक्चर है। कैलिप्ट्रा रिप्रेजेंट रिमेन ऑफ आर्चिगोनियम, बेसिकली वीसीसी, या सिंपली ये है कैलिप्ट्रा रिमेन ऑफ आर्चिगोनियम, रिमेन ऑफ आर्चिगोनियम। ये हैप्लॉइड होगा क्योंकि आर्चिगोनियम हैप्लॉइड होता है। इस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया ओपर्कुलम। ओपर्कुलम एक ढक्कन या लिड के जैसा काम करता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया पेरिस्टोम टीथ। 2 rows of acellular cells, ठीक है, 2 rows of acellular cells, total 32, total 32 cells, ठीक है। These peristome teeth, they are acellular cells, they have hygroscopic, correct, वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक वाटर या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना, हाइग्रोस्कोपिक कैरेक्टर, एब्जॉर्बिंग ऑफ मॉइस्चर एंड वाटर फ्रॉम एटमॉस्फियर, कैरेक्टर को हम हाइग्रोस्कोपिक कैरेक्टर बोलते हैं। सो पेरिस्टोम टीथ इट हेल्प इन रिलीज ऑफ, इट हेल्प इन रिलीज ऑफ द स्पोर। आगे स्टोरी बताऊंगा। ये स्ट्रक्चर समझा कि नहीं? मैंने टर्मिनल मेन पार्ट ऑफ द स्पोरोफाइट कैप्सूल को बाहर निकाला। कैप्सूल का स्टार्टिंग पार्ट अपोफाइसिस कवरिंग थेका, सेंट्रल स्पोराइल, आजू बाजू में फर्टाइल स्पोर सैक के अंदर स्पोर मदर सेल। पेरिस्टोम टीथ ये स्पोर डिस्पर्सल में, ओपनिंग ऑफ या बस्टिंग ऑफ कैप्सूल में हेल्प करेगा, ठीक है। और ओपर्कुलम और कैलिप्ट्रा, कैलिप्ट्रा रिप्रेजेंट रिमेन ऑफ आर्चिगोनियम। कैलिप्ट्रा को छोड़ के बाकी सब करंटली डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। क्लियर है? क्लियर है पक्का? इरेज कर रहा हूं, बात आगे ले चलते हैं। कैप्सूल में है स्पोर मदर सेल। सो एक नॉर्मल डायग्राम ऑफ कैप्सूल वापस से बना दे रहे हैं। ये कैप्सूल है, कैप्सूल के सेंट्रल पार्ट को हमने बोला कॉलुमेला। कॉलुमेला स्टेराइल पार्ट है। देन देयर इज प्रेजेंस ऑफ 2 rows ऑफ पेरिस्टोम टीथ, 16 लोअर 16 अपर। कॉलुमेला के लैटरल साइड में देयर इज फर्टाइल रीजन जिसको हमने स्पोर सैक नाम दिया। स्पोर सैक में स्पोर मदर सेल्स हैं बहुत सारे। नाउ एक स्पोर मदर सेल को मैंने बाहर निकाला, ध्यान दीजिएगा प्लीज। सो यहां से मैंने स्पोर मदर सेल को बाहर निकाला। यह रिप्रेजेंट कर रहा है स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस। मुझे बताइए टाइप ऑफ मियोसिस जो स्पोर मदर सेल में होगा क्या नाम दे सकते हैं? क्या मैं स्पोरिक मियोसिस नाम दूं, जाइगोट में मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस, गैमेट मदर सेल में मियोसिस, गैमेटिक मियोसिस। स्पोर मदर सेल में जो मियोसिस हो रहा है स्पोरिक मियोसिस होगा, ठीक है। स्पोरिक मियोसिस इन स्पोर मदर सेल will produce haploid spore. It will produce haploid spore. So स्पोर मदर सेल जो स्पोर सैक में था इनसाइड द कैप्सूल डिप्लॉयड है और हमें यहां पर मिला स्पोर। इसको हम मियोस्पोर भी बोल सकते हैं एंड इट इज हैप्लॉइड। थोड़ा सुनिएगा। वंस इनसाइड कैप्सूल,
once inside capsule in spore sac. After meiosis in spore mother cell SMC, spores are formed. स्पोर्स आर फॉर्म. आपको पता है पेरिस्टोमटीथ हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है. यंग कंडीशन ऑफ कैप्सूल में वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके स्वेल्ड कंडीशन में रहेगा. तो सुनिएगा, नाउ ऑन मैच्योरिटी ऑफ कैप्सूल पेरिस्टोमटीथ show dehydration. This results in bursting of capsule, results in breaking या bursting of capsule, releasing the spores out. तो सुनिएगा, स्पोर्स शो विंड डिस्पर्सल. ठीक है. सो ये यहां पर जो पेरिस्टोमटीथ है, 2 रोज में 16 वाले सेल हैं, असेलुलर सेल, जिनको हमने पेरिस्टोमटीथ नाम दिए हैं. ऑन मेच्योरिटी ऑफ कैप्सूल ये डिहाइड्रेट होंगे, वो थेका वगैरह पर प्रेशर जाएगा, यहां से जो है एक ओपनिंग क्रिएट होगा, कैप्सूल ब्रेक होगा, ओपर्कुलम वगैरह भी हट जाएगा, स्पोर्स विंड डिस्पर्सल के थ्रू यहां वहां बिखर जाएंगे. ठीक है. तो ये स्पोर रिलीज हो चुके हैं. बस्टिंग ऑफ कैप्सूल हो रहा है ड्यू टू डिहाइड्रेशन ऑफ पेरिस्टोमटीथ जो कैप्सूल के टिप पर प्रेजेंट है. तो कैन आई से बस्टिंग ऑफ कैप्सूल एंड डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, हेल्प कर रहा है पेरिस्टोमटीथ. ठीक है. इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं. बात सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूं, मेंशन कर दे रहा हूं प्लीज यहां पर. पेरिस्टोमटीथ हेल्प इन bursting of capsule and dispersal of spore. स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट कर रहा है पेरिस्टोमटीथ. कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर है मॉसेस का, ब्रायोप्सिडा का. अब आगे ले गया मैं स्टोरी को. spore germinates over suitable substratum. बात ध्यान दीजिए. अब स्पोर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, सुटेबल सबस्ट्रेटम मिलेगा तो उस पर जर्मिनेट होगा. स्पोर का जर्मिनेशन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जुवेनाइल फेज ऑफ द ब्रायोप्सिडा ऑफ द मॉस ऑफ द फ्यूनेरिया. और वो जुवेनाइल स्टेज ऑफ द फ्यूनेरिया को हम नाम देंगे प्रोटोनेमा. मैंने बोला तो मैं आपको कनेक्ट कराऊंगा. तो स्पोर जर्मिनेट्स ओवर सुटेबल सबस्ट्रेटम टू फॉर्म filamentous thread-like multicellular creeping branched prostrate structure called protonema. ठीक है. मेरी बात सुनिएगा, यहां पर देखिएगा, ई है स्पोर, कंसीडर कर लिया मैंने, जो किसी सुटेबल सबस्ट्रेटम, सॉइल या कहीं पर फॉल डाउन हुआ. स्पोर ये हैप्लॉइड सेल है. अब ये स्पोर फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट हो रहा है.
स्पोर इट इज शोइंग जर्मिनेशन, और स्पोर जर्मिनेट होके क्रीपिंग पैरेलल टू द ग्राउंड एक मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड स्ट्रक्चर बना रहा है। इस मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया, इस मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड स्ट्रक्चर सेप्टेट मल्टी सेलुलर थ्रेड लाइक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर को मैंने नाम दिया प्रोटोनेमा। तो सुनिएगा, स्पोर के जर्मिनेशन से जो डायरेक्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है वो रिप्रेजेंट करता है प्राइमरी प्रोटोनेमा, और जो फर्दर ब्रांचेज हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं सेकेंडरी प्रोटोनेमा। बात ध्यान से सुनिएगा, यहां पर देखिएगा। तो स्पोर जर्मिनेट होके, ये स्पोर था जर्मिनेट होके जो फर्स्ट जो क्रीपिंग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाया, ये मैं बोल रहा हूं प्राइमरी प्रोटोनेमा है, और ये जो इसके ब्रांचेज हैं ब्रांचिंग रिप्रेजेंटिंग सेकेंडरी प्रोटोनेमा, सेकेंडरी प्रोटोनेमा। तो सेकेंडरी प्रोटोनेमा दो तरीके से मैं डिफाइन कर रहा हूं, ब्रांच ऑफ प्राइमरी प्रोटोनेमा एक डिफिनीशन हो गया, कहीं कहीं पर रिप्रेजेंट मेंशन किया गया है प्रोटोनेमा, थोड़ा सुनिएगा, प्रोटोनेमा that develops from other than spore, that develops other than spore, ठीक है। और प्राइमरी प्रोटोनेमा इट डेवलप्स फ्रॉम स्पोर, डेवलप्स फ्रॉम स्पोर, ठीक है। और जो प्रोटोनेमा है इट इज रिप्रेजेंटिंग जुवेनाइल स्टेज ऑफ द फ्यूनेरिया कॉल्ड प्रोटोनेमा। थोड़ा सुनिएगा, प्रोटोनेमा रिप्रेजेंट्स जुवेनाइल स्टेज ऑफ फ्यूनेरिया, जुवेनाइल स्टेज ऑफ फ्यूनेरिया। एक बात हम आपको बता दें, ये जो प्रोटोनेमा है ये ऑटोट्रॉफिक स्ट्रक्चर है, इसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, इसलिए हमने इसको ग्रीन मॉस नाम दिया है। तो मेंशन कर दिया जाए प्रोटोनेमा, प्रोटोनेमा है क्या? प्रोटोनेमा थ्रेड लाइक क्रीपिंग मल्टीसेलुलर सेप्टेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। प्रोटोनेमा कंटेन्स ग्रीन सेल्स एंड क्लोरोप्लास्ट ब्रैकेट में पिगमेंट भी मेंशन कर देते हैं, क्लोरोफिल। प्रोटोनेमा ऑफ फ्यूनेरिया के पास है ग्रीन सेल्स, ऑटोट्रॉफिक नेचर का होगा प्रोटोनेमा, खुद से अपना जो खाना बना सकता है, इसलिए हमने फ्यूनेरिया को ग्रीन मॉस नाम दिया। बात क्लियर हुआ? कॉर्ड मॉस सेटा की वजह से, जो सेटा इलोंगेटेड कर्व्ड कॉर्ड के जैसा रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। इरेज करके एक स्टेप और आगे ले रहा हूं मैं, सुनिएगा प्लीज। फ्यूनेरिया का लाइफ साइकिल अपने एंड पर आ चुका है। ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्पोर को सुटेबल सबस्ट्रेटम पर विंड के थ्रू फॉल डाउन करवाया, स्पोर का जर्मिनेशन हुआ, उससे जो क्रीपिंग मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बना, तो हमने बोला प्राइमरी प्रोटोनेमा, और प्राइमरी प्रोटोनेमा ब्रांचिंग शो कर रहा है, इसको हमने बोला सेकेंडरी प्रोटोनेमा। मेरी बात तो सुनिए जरा, मैं क्या बोल रहा हूं। प्राइमरी प्रोटोनेमा, स्पोर जर्मिनेट होके फ्यूनेरिया का जुवेनाइल स्टेज बनाया, इस जुवेनाइल स्टेज को हमने प्रोटोनेमा बोला। इस प्रोटोनेमा के सेकेंडरी ब्रांच पर, बेसिकली सेकेंडरी ब्रांच पर, बात तो ध्यान दीजिए, सेकेंडरी ब्रांच या सेकेंडरी प्रोटोनेमा नाम दे रहे हैं। ई है प्राइमरी प्रोटोनेमा, प्राइमरी प्रोटोनेमा, पूरा स्ट्रक्चर को हमने जुवेनाइल स्टेज नाम दिया फ्यूनेरिया का, ठीक है। सेकेंडरी प्रोटोनेमा पर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ, सेकेंडरी प्रोटोनेमा पर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मल्टीसेलुलर लैटरल बड्स। सेकेंडरी प्रोटोनेमा इट विल शो फॉर्मेशन ऑफ लैटरल बड्स। बात ध्यान दीजिएगा, लैटरल बड्स। बड की स्टोरी मैंने मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट में स्टेम वाले हेडिंग में समझाया है, नहीं तो आपको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में जब हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ रूट लीफ स्टेम, वहां पर समझाऊंगा। दो टाइप के बड होते हैं, नोडल और
लैटरल बड, बाय द वे यहां पर नोड वगैरह की तो बात हो नहीं सकती क्योंकि ये वेल डेवलप्ड प्लांट तो है नहीं। सो यहां पर दिस रिप्रेजेंट लैटरल बड। लैटरल बड का फॉर्मेशन सेकेंडरी प्रोटोनेमा पर होता है। सेकेंडरी प्रोटोनेमा दो लैंग्वेज में डिफाइन किया मैंने, रिप्रेजेंट सेकेंडरी प्रोटोनेमा रिप्रेजेंट ब्रांच ऑफ प्राइमरी प्रोटोनेमा, या सेकेंडरी प्रोटोनेमा डायरेक्टली स्पोर से नहीं बनेंगे, पार्ट अदर देन स्पोर से बनेंगे। सेकेंडरी प्रोटोनेमा पर देयर इज डेवलपमेंट या फॉर्मेशन ऑफ लैटरल बड एंड दिस लैटरल बड विल ग्रो इनटू, दिस लैटरल बड विल ग्रो इनटू adult leafy gametophyte. It will grow into adult leafy gametophyte of the funaria. So ये हो गया adult leafy gametophyte body of funaria, body of funaria। और जैसे ही, सुनो तो सही, सुन लो, सुनो भी सही, जैसे ही फ्यूनेरिया का अडल्ट लीफी फॉलिएज बॉडी, लीफी गैमेटोफाइट या फॉलिएज बॉडी, फॉलिएज गैमेटोफाइट लैटरल बड से डेवलप हुआ प्रोटोनेमा गेट डीजनरेटेड। तो सुनिएगा, वंस लीफी गैमेटोफाइट, वंस लीफी गैमेटोफाइट ऑफ मॉस, जिसका एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर लिया है फ्यूनेरिया, formed the juvenile protonema, the juvenile protonema structure, the juvenile protonema structure gets degenerated। बात ध्यान से सुनिएगा। अब अडल्ट बॉडी बन गया। अडल्ट बॉडी कहां से बना? बर्ड से डेवलप हुआ, ठीक है। लैटरल बर्ड produces adult stage of funaria या moss। So फ्यूनेरिया का अडल्ट स्टेज डेवलप हो रहा है, फ्यूनेरिया का मेन प्लांट बॉडी डेवलप हो रहा है बर्ड से। क्या स्पोर डायरेक्टली मेन प्लांट बॉडी बनाया, या जो मेन प्लांट बॉडी ऑफ फ्यूनेरिया बना वो बर्ड से बना? तो क्या मैं बोलूं दिस रिप्रेजेंट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ऑफ फ्यूनेरिया, ठीक है। सो डेवलपमेंट ऑफ adult stage, adult leafy gametophyte of funaria from spore, sorry, from lateral bud represents indirect development। मैंने जनरल कैरेक्टरिस्टिक में प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मेंशन किया था, जो है ब्रायोप्सिडा या मॉसेस में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा ऑफ द प्लांट बॉडी, और इसके पहले जो हॉर्नवर्ट और लिवरवर्ट आएंगे उसमें स्पोर डायरेक्टली जर्मिनेट करके अडल्ट बॉडी बना लेगा। इससे मुझे एक पॉइंट और याद आ गया, यहां पर ब्रायोप्सिडा में प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन होगा, लिवरवर्ट और हॉर्नवर्ट में प्रोटोनिमा नहीं बनेगा। लिवरवर्ट और हॉर्नवर्ट में एक स्ट्रक्चर है जेमा कप, मैं आगे आपको बताऊंगा जब उसकी बात करने वाला हूं थोड़ी देर में। यहां पर जेमा कप नहीं बनेगा, इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं। ये हो गया पूरा का पूरा लाइफ साइकिल, ठीक है। अब इस प्रोजेनी अडल्ट फ्यूनेरिया के मेल और फीमेल ब्रांच हो जाएंगे, एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम एंड स्टोरी फिर से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। क्लियर है? इरेज कर रहा हूं। हम बात सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, वेजिटेटिव या इसी को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल दो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मॉस या इन मॉसेस occur through fragmentation of protonema and lateral buds या buds सिंपली। यहां पर मैं मेंशन करना चाहूंगा इन मॉसेस जेमा एंड
जेमा कप फॉर्मेशन एब्सेंट, फॉर्मेशन एब्सेंट। ये जेमा और जेमा कप क्या है, अब आगे मैं समझाऊंगा थोड़ी देर में। तो ये था पूरी स्टोरी ऑफ द मोस्ट इवॉल्व मेंबर ऑफ डिवीजन ब्रायोफाइटा, द क्लास कॉल्ड ब्रायोप्सिडा, मेंबर कॉल्ड मॉसेस। क्लियर है? तो मैंने फ्यूनेरिया के लैंग्वेज में पूरा स्टोरी कनेक्ट किया। बात क्लियर है? ये रेस कर रहा हूं मैं। यहां पर मैं अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाने वाला हूं, वो है लाइफ साइकिल। ध्यान दीजिएगा, लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूनेरिया, इन जनरल लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस। ध्यान दीजिएगा। सो यहां पर मैंने लिया फ्यूनेरिया, अडल्ट बॉडी दैट रिप्रेजेंट गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट बॉडी ऑफ फ्यूनेरिया। ठीक है, गैमेटोफाइट बॉडी ऑफ फ्यूनेरिया। अब गैमेटोफाइट बॉडी ऑफ फ्यूनेरिया के पास थे दो ब्रांच, मेल और फीमेल ब्रांच। मेल ब्रांच के टिप पर था एंथेरिडियम, फीमेल ब्रांच के टिप पर था आर्चिगोनियम। तो सुनिएगा, एंथेरिडियम में हुआ माइटोसिस, आर्चिगोनियम में हुआ माइटोसिस। तो माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू यहां पर बना एंथेरोजॉइड और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनियम में बना एग सेल। एंथेरोजॉइड कीमोटैक्टिक मूवमेंट करके पहुंचा आर्चिगोनियम तक, एग सेल तक, हुआ प्रोसेस कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट माइटोसिस करके बनाया मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो। मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो ये स्पोरोफाइट में डेवलप हुआ। स्पोरोफाइट के पास तीन स्ट्रक्चर, फूड, सेटा, कैप्सूल में मेरे लिए जरूरी है कैप्सूल। कैप्सूल में था डिप्लॉइड सेल्स, जिसको हमने बोला स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल ने किया मियोसिस, बनाया स्पोर। स्पोर जर्मिनेट करके बनाया, ध्यान दीजिएगा प्लीज, यहां पर मियोसिस हुआ, मियोसिस से बना स्पोर। स्पोर जर्मिनेट हुआ, बनाया प्रोटोनेमा। ठीक है, और प्रोटोनेमा के पास था बर्ड से बन गया फिर से गैमेटोफिटिक लीफी प्लांट बॉडी। और एक बात, ये जो प्रोटोनेमा है ये फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है। बात समझा? मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोप्सिडा या मॉस रिप्रेजेंटेटिव क्या लिया था? फ्यूनेरिया, लीफी गैमेटोफाइट, जिसके पास मेल और फीमेल ब्रांचेस थे। मेल और फीमेल ब्रांचेस पर एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम था। एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम के अंदर माइटोसिस हुआ, बहुत सारे एंथ्रोजॉइड और एक एग सेल बना। फर्टिलाइजेशन ने बनाया जाइगोट, डेवलप हुआ एम्ब्रियो, कन्वर्ट हुआ स्पोरोफाइट के पास था कैप्सूल में था स्पोर मदर सेल ने किया मियोसिस, बनाया स्पोर जर्मिनेट हुआ, बना प्रोटोनेमा के पास था बर्ड, डेवलप हुआ अगेन अडल्ट प्रोजेनी फ्यूनेरिया। पकड़ में आई बात? यहां पर फ्यूनेरिया का मेन बॉडी हैप्लॉइड, एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम हैप्लॉइड, एंथेरोजॉइड एंड एग सेल हैप्लॉइड, जाइगोट फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट या डिप्लॉइड, एम्ब्रियो भी डिप्लॉइड, कैप्सूल भी डिप्लॉइड, स्पोर मदर सेल भी डिप्लॉइड, स्पोर डिप्लॉइड प्रोटोनेमा, सॉरी स्पोर हैप्लॉइड, प्रोटोनेमा हैप्लॉइड और बड हैप्लॉइड। यहां स्पोर मदर सेल में क्या हुआ था? मियोसिस हुआ था। ठीक है, स्पोरिक मियोसिस हुआ था। अब हम क्या करेंगे? अब हम डिप्लॉइड को हैप्लॉइड से अलग कर देंगे। तो ये जो लाइन के अंदर है, दीज रिप्रेजेंट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर। ठीक है, और जो लाइन के बाहर है दैट रिप्रेजेंट हैप्लॉइड गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर, गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर। फ्यूनेरिया के नाम पर एक हैप्लॉइड, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नाम पर दूसरा हैप्लॉइड, गैमेट्स के नाम पर तीसरा हैप्लॉइड, स्पोर के नाम पर चौथा, प्रोटोनेमा के नाम पर पांचवा और बड के नाम पर छठा। यहां पर हैप्लॉइड के 6 स्ट्रक्चर हैं।
जाइगोट के नाम पर पहला, एम्ब्रियो के नाम पर दूसरा, कैप्सूल के नाम पर तीसरा और स्पोर मदर सेल के नाम पर चौथा। यहां पर 4 जो है स्पोर मदर सेल, थोड़ा लाइन को ऊपर ले लेते हैं, स्पोर मदर सेल, ये ऐसा 4 यहां पर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। अगर आप देखो तो हैप्लॉयड और डिप्लॉयड अल्टरनेट हो रहा है ना, हैप्लॉयड स्टेजेस अल्टरनेट्स विद डिप्लॉयड स्टेजेस, अल्टरनेट विद हैप्लॉयड स्टेजेस, अल्टरनेट विद डिप्लॉयड स्टेजेस, अल्टरनेट, इसी को हम बोलते हैं एओजी, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसी हैप्लॉयड अल्टरनेट विद डिप्लॉयड, अल्टरनेट विद हैप्लॉयड, गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर अल्टरनेट विद स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर, अल्टरनेट विद गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर, इसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। 2 जनरेशन है, एक गैमेटोफाइट मेन जनरेशन, अल्टरनेट विद स्पोरोफाइट नेक्स्ट जनरेशन, इसी को हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्वाइट नियर नंबर में स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर है, इसलिए इस लाइफ साइकिल को हम बोलते हैं हैप्लो डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल या एओजी, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्यों हैप्लोडिप्लॉन्टिक? बिकॉज हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में कोई कंप्लीट डोमिनेंट नहीं है। क्वाइट नियर नंबर में फ्यूनेरिया या मॉसेस के लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स का नियर इक्वल नंबर में फॉर्मेशन हो रहा है। और एक बात देखिए, मेन प्लांट बॉडी है गैमेटोफाइट, तो इसने प्रोड्यूस किया गैमेट। अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर है स्पोरोफाइट, तो इसने प्रोड्यूस किया स्पोर। मैंने पहले बोला गैमेटोफाइट वर्ड यूज हो तो समझ जाना गैमेटोफाइट का रिलेशन है गैमेट प्रोडक्शन से। स्पोरोफाइट वर्ड यूज हो तो समझ जाना स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर का रिलेशन है स्पोर प्रोडक्शन से। फ्यूनेरिया का मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट के पास था, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ने बनाया गैमेट, फ्यूज करके जाइगोट बनाया। तो क्या मैं बोलूं यहां पर स्टार्टिंग में तो हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टार्टिंग में कौन सा रिप्रोडक्शन हुआ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पर गैमेटोफाइट मेन बॉडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके जाइगोट बनाया। अब ये जो अल्टरनेट स्टेज आया स्पोरोफाइट, ये स्पोर बना के नया प्रोजेनी बना रहा है। तो क्या मैं बोलूं स्पोरोफाइट ये इन्वॉल्व है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, स्पोर का फॉर्मेशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन माना जाता है। तो क्या मैं बोलूं फ्यूनेरिया में, क्या मैं बोलूं मॉस में, क्या मैं बोलूं ब्रायोप्सिडा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अल्टरनेट्स विथ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका जस्ट अपोजिट मैं आपको बताऊंगा टेरिडोफाइटा में, जहां पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अल्टरनेट करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ठीक है, तो ये रहा लाइफ साइकिल ऑफ द फ्यूनेरिया मॉस या मेंबर ऑफ क्लास ब्रायोप्सिडा, जिसमें मैंने फ्यूनेरिया के थ्रू एक रिप्रेजेंटेटिव पूरा स्टोरी बता दिया आपको। तो यहां पर हमने मोस्ट एडवांस मेंबर ऑफ डिवीजन ब्रायोफाइटा, जिनको क्लास ब्रायोप्सिडा या मसाई में रखा, कॉमनली बोलते हैं मॉस, फिनिश किया। अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं लिवर वर्ट और हॉर्न वर्ट की। ये इरेज कर रहा हूं, अच्छा ध्यान दीजिएगा, मैंने इरेज कर दिया, बट उसके पहले मैंने प्रोटोनेमा को एक ऐसा ऊपर एरो बनाया था, वो एरो में फ्रेगमेंटेशन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एरो के अंदर लिखना भूल गया था, आप मेंशन कर लीजिएगा। वेल मेरे माइंड में चल रहा था।